आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात जब मैं आखिरी सवारी को छोड़कर वापस लौट रहा था कि सिद्धार्थ का फोन आया। मैंने फोन तो उठाया मगर आवाज नहीं आ रही थी। फिर काफी देर तक हेलो हेलो करने के बाद बात नहीं बनी तो मैंने टैक्सी रोकी और बाहर निकलकर दोबारा कॉल की। कॉल तो लग गया मगर जब बात हुई तो सिद्धार्थ ने कहा, मैंने तो कोई कॉल नहीं किया, ध्यान से देख, किसी और ने किया होगा। उसके कहने पर जब मैंने अपने कॉल लॉग में देखा तो वहां पर भी कोई रिसीव कॉल दिखाई नहीं दे रही थी। मैं ये देखकर थोड़ा हैरान तो हुआ, फिर ये सोचकर कि किसी तरह का ग्लिच होगा। अभी मैं वापस टैक्सी में बैठने के लिए मुड़ा ही था तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि मेरी टैक्सी में 2 लोग बैठे हुए हैं। मैं टैक्सी का दरवाजा खोलते हुए उनसे बोला, आप दोनों टैक्सी में कैसे बैठ गए? चलिए उतरिए। मगर जहां मैं उन्हें टैक्सी से उतरने के लिए कह रहा था तो वहीं उनमें से एक मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था और दूसरा अपने सिर को नीचे झुकाए कुछ बड़बड़ा रहा था। मैं अभी उन दोनों को पकड़कर टैक्सी से बाहर ही खींचने वाला था कि एक बार फिर मेरे फोन की रिंग बजी। फिर जब मैंने फोन उठाया तो उधर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया सिवाय इसके कि वो किसी सिलोटी जगह का नाम ले रहा था, जिस वजह से मैं फोन काटते हुए बोला, भाई साहब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? इतना बोलकर मैंने फोन रख दिया और फिर जब मैं टैक्सी की तरफ पलटा तो देखा कि वो दोनों लोग टैक्सी से जा चुके हैं। उनके जाने के बाद मैंने लंबी गहरी सांस ली और अपनी टैक्सी स्टार्ट की और टैक्सी को लेकर वहां से निकल पड़ा। तकरीबन 15 मिनट बाद मुझे ऐसा लगा कि टैक्सी में किसी की बड़बड़ाने की धीमी धीमी आवाज आ रही है। मैंने एक नजर टैक्सी की पिछली सीट पर डाली तो वहां पर कोई भी नहीं था। वैसे तो अब पता नहीं क्यों मेरे सीने में एक हल्का सा दर्द होने लगा था। मैं अभी एक हाथ से अपनी छाती ही मसल रहा था कि मेरी नजर सड़क के किनारे लगे पुराने बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था सिलोट गांव। मेरी नजरें अभी उसी बोर्ड पर थीं कि तभी वो बड़बड़ाने की आवाज एकदम से तेज हो गई और जब इस बार मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो ही दोनों लोग मुझे पिछली सीट पर बैठे हुए नजर आए। उन्हें पीछे बैठा देख मैं एकदम से ठंडा पड़ गया, जिस वजह से मेरी टैक्सी सड़क से उतरकर नीचे ढलान की तरफ चली गई, वो भी पलटते हुए, जिस वजह से मेरा सिर कई बार टकराया और मैं वहीं पर एकदम से बेहोश हो गया। फिर जब मुझे कुछ देर के लिए होश आया तो मैं अभी अपनी टैक्सी में ही पड़ा हुआ था। मैं अभी किसी तरह टैक्सी से बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहा था कि मैंने देखा कि वो दोनों टैक्सी के बाहर ही खड़े हैं और एक तो मुझे देखकर हंसे जा रहा है तो दूसरा अभी अपना सिर नीचे झुकाए कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों हैं कौन कि तभी टैक्सी जोरों से हिलने लगी, जिस वजह से एक बार फिर मेरा सिर किसी चीज से टकराया और टकराते ही मैं फिर से बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं आईसीयू में था। मेरा शरीर बुरी तरह से जला हुआ था। बाद में पता चला कि मुझे वहां से गुजर रहे पीसीआर वालों ने अस्पताल में भर्ती किया था। अस्पताल में कई महीने बीतने के बाद उन दोनों लोगों के बारे में पता लगाया तो पता चला कि बहुत पहले एक गांव हुआ करता था सिलोट, जहां पर एक बार बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक आया जिसके जादू से प्रभावित होकर गांव के ही 2 लड़के जो बेहद अमीर थे और वो दोनों उस तांत्रिक के शिष्य बन गए। फिर अचानक ही वो दोनों लड़के गांव से गायब हो गए। तांत्रिक भी रातों रात कहीं गायब हो गया। फिर कुछ दिनों बाद गांव के एक घर से 3 जली हुई लाशें मिली, मगर वो लाश किसकी थी ये तो पता नहीं चला। मगर कुछ महीनों बाद ही गांव में हंसने और रोने की आवाजें आने लगी और वो आवाजें जो भी सुनता वो अपने आप को आग लगा लेता। ये मामला जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो गांव वालों ने गांव ही खाली कर दिया। कहते हैं कि ये वही 2 लड़के हैं जो उस तांत्रिक के
शिष्य बने थे, उनके साथ क्या हुआ, कहाँ गए वो, ये आज तक एक राज ही बना हुआ है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।